ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए आदेश करें। त्वाम अग्ने पुष्करादधि अथर्वा निर्मन्थत मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः। हे अग्नि, अथर्वा अविचल ने पुष्कर से मंथन किया तुम्हें, वह मूर्ध्न विश्व का वाघों से। यह मंत्र सामवेद प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त का 9वां मंत्र है। यह सामवेद का प्रथम अध्याय का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त इसलिए कह रहे हैं कि सूक्त का देवता अग्नि है। सामान्यतः हम देवता के नाम से सूक्त को जानते हैं। देवता का अर्थ, उसका भाव हम लोग समझते हैं कि उस मंत्र में जो देवता अर्थात दिव्यता है, उसकी जो विशेष बात है, जिस विशेष विषय में जानकारी उस सूक्त में या मंत्र में दी जाती है, उस विषय को उसका देवता कहते हैं। इस पूरे सूक्त में अग्नि की बात की गई है। अग्नि, इसलिए इसका देवता अग्नि है। ऋषि भारद्वाज छंद गायत्री है। छंद के नाम से भी मंत्रों को जाना जाता है। उस अर्थ में यह गायत्री मंत्र, गायत्री सूक्त कहा जा सकता है। आइए इस मंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। त्वाम अग्ने, त्वाम तुमको सर्वनाम है। अग्ने, अग्नि का संबोधन रूप है। अग्नि अर्थात हे अग्नि, हे अग्रणी, प्रगतिशील। अग्निगतो धातु से अग्नि शब्द बना है, तो इसका अर्थ हुआ गतिशील, प्रगतिशील, अग्रणी, क्योंकि अग धातु से ही अग्र, अग्रता आदि शब्द बनते हैं। तो वह अर्थ भी अग धातु में ही है। गति में ये भाव मान लें, गति करना और अग्रगति करना, आगे होना, आगे जाना, ये अग्र धातु में गति का एक विशेष अर्थ निहित है। तो कह रहे हैं हे अग्नि, हे अग्नि, हे अग्नि स्वरूप परमात्मन। जैसा कि हम जानते हैं वेद में जो देवतावाची शब्द हैं, अर्थात जिस विषय में उस मंत्र या सूक्त में चर्चा की जाती है, उसका मुख्य लक्ष्यार्थ ईश्वर होता है, परमात्मा है। आध्यात्मिक अर्थ इसे कहते हैं। आध्यात्मिक अर्थ में अग्नि का अर्थ अग्रणी, प्रगतिशील परमेश्वर ही होगा। जब समाज के जो अग्रणी जन हैं, जो प्रकृति के अग्रणी तत्व हैं, भूमि, जल, वायु,
अग्नि आकाश आदि, उनको भी हम देवता कहते हैं क्योंकि उनसे ही जीवन संभव होता है। समाज के अग्नि जन भी देव हैं, विद्वांसो वै देवा सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। उनका ये विद्वान जो है समाज के भी हमारे देव हैं, क्योंकि समाज का संचालन उनके विवेक मार्गदर्शन से होता है। तो परंतु ये सभी शक्तियां मूलतः परमेश्वर की ही हैं। तो मुख्य लक्ष्यार्थ आध्यात्मिक अर्थ में तो उसका परमेश्वर ही होता है, और उन गुणों से युक्त प्रकृति और समाज के लोग भी उस अर्थ में देवता के रूप में समझे जा सकते हैं। वह उसके एक सामाजिक संचालन का संदेश भी हमें वेद मंत्रों से प्राप्त होता है। इसे ही आदि दैविक आदि भौतिक या लौकिक अर्थ कहते हैं। तो इस मंत्र में कहा जा रहा है, अग्नि, हे अग्नि, त्वाम, तुमको पुष्करात्, पुष्कर से, पुष्कर स्पष्ट है पुष्प धातु का अर्थ पालन पोषण करना, पुष्कर अर्थात पोषण करने वाला, और पुष्करात् यह है पंचमी विभक्ति का चिन्ह है। पश्चिम नहीं कह सकते हैं, पंचमी विभक्ति है पुष्करात्, पुष्कर से। अधि उपसर्ग है जो आगे क्रिया के साथ जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि वेद में उपसर्ग स्वतंत्र रूप से आते हैं और अर्थ करते समय हम उन्हें उचित धातु के साथ जोड़कर अर्थ करते हैं। नहीं है अथर्वा, यह कर्ता कारक एक वचन में है। अथर्वा ने, अथर्वा क्या है? आ उपसर्ग है निषेधात्मक अर्थ में, नकार अर्थ में, अर्थात आ का अर्थ नहीं, थर्व धातु है, इसका अर्थ है अस्थिर होना, विचलित होना और हिंसा करना। अग्नि जिसे हमने परमात्मा के रूप में संबोधित किया है, उसको पाना है तो हमें अथर्वा होना है, अविचलित होना है। हमें जीवन में अविचलित रहना चाहिए। हम सामान्यतः छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं। जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पूरा जीवन कभी सामान्य रूप से एक सा एक रस नहीं रह सकता। विभिन्न परिस्थितियां होती हैं, विभिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो सुख दुख उतार चढ़ाव सभी व्यक्तियों के जीवन में आते ही हैं। उनमें हमें अथर्वा अर्थात अविचलित रहना है, विचलित नहीं होना है, अस्थिर नहीं होना है। और थर्व का अर्थ हिंसा करना भी है, तो हमें अहिंसक रहना है। अथर्वा का अर्थ है अविचलित, अहिंसक। छोटी छोटी बातों पर हम क्रोधित हो जाएं, हिंसा करने लगें, तो ये उचित नहीं है। परमात्मा के उपासक के लिए, अग्नि स्वरूप होने के लिए ये उचित नहीं है। हमें अविचलित रहना है और अहिंसक रहना है, अथर्वा होना है। तब हम क्या करेंगे? निर्मंथक, निह अमंथक। निह उपसर्ग है, नितराम निश्चित रूप से, निरंतर के अर्थ में ये उपसर्ग आता है। अमंथक आ क्रिया में लगने वाली धातु है, अर्थात ये क्रियापद है। मंथ धातु का अर्थ मंथन करना हम सब जानते हैं। लोक व्यवहार भाषा में भी मंथन शब्द प्रचलित है। मथना, मंथन करना, बहुत विचार मंथन होता है। आजकल भी होता है, पहले भी होता था। अनेक बुद्धिजीवी विचारक एकत्र होते हैं, गोष्ठी संगोष्ठी करते हैं, सभाएं होती हैं, विचार विमर्श होता है, विचार मंथन होता है। ये मंथन है। तो कह रहे हैं कि अथर्वा निह अमंथक, अथर्वा ने नितराम निश्चित रूप से निरंतर मंथन किया या मंथन करते हैं।
जैसा कि हम निवेदन करते आए हैं, वेद में भूतकालिक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे ये अमंथक सामान्य संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से भूतकालिक क्रिया है, इसका अर्थ हुआ मंथन किया। हमने काव्य अनुवाद में भी कहा है पुष्कर से मंथन किया। शाब्दिक अर्थ बिल्कुल व्याकरण के अनुसार हुआ मंथन किया, परंतु वेद में चूंकि शाश्वत सत्य का वर्णन है, कोई व्यक्तिगत इतिहास नहीं है, तो मंथन किया या मंथन करते हैं इस अर्थ में ही सामान्यतः वेद का अर्थ किया जाता है। जैसा कि हम कहते हैं सूर्य उदय हुआ या सूर्य उदय होता है, यह सामान्य प्रक्रिया है। यदि उसमें भूतकालिक प्रयोग हुआ है कि प्रातः सूर्य उदय हुआ, तो ऐसा नहीं कुछ समय हुआ था अब नहीं होगा। वेद केवल शाश्वत सत्य का वर्णन करता है। सूर्य उदय हुआ अर्थात सूर्य उदय होता है, होता रहेगा, ये शाश्वत सत्य है। वेद में जो भी वर्णन है शाश्वत सत्य का वर्णन है, उसमें जहां भी कहते हैं ऐसा हुआ, तो मानकर चलें कि यह होता है, होता रहा है और होता रहेगा। अथर्वा निर्मंथक का अर्थ है जो अथर्वा हैं, जो अविचल हैं, अहिंसक हैं, वे मंथन करते रहे हैं, करते रहेंगे। कह रहे हैं हे अग्नि, तुमको अथर्वा ने मंथन किया। अग्नि को मंथन करना है तो हमें अथर्वा होना है। अग्नि का मंथन कौन कर सकता है? जो अथर्वा है। यदि हम अविचलित नहीं रह सके, सुख में दुख में विभिन्न परिस्थितियों में छोटी छोटी बातों में यदि हम अविचलित नहीं रह पाते हैं, विचलित हो जाते हैं और हिंसक हो जाते हैं, तो हम अथर्वा नहीं हो सकते, तो हम उस अग्नि का मंथन नहीं कर सकते। अग्नि जैसा कि हमने निवेदन किया, परमेश्वर का ही स्मरण किया जा रहा है, परमेश्वर का ही संकेत है अग्नि से, तो उस परमेश्वर का मंथन करना, अग्नि जिस रूप में हम ग्रहण करें, भौतिक अग्नि हो, समाज के हमारे अग्रणी जन हों, प्रकृति के तत्व हों, उसका मंथन करना है, अर्थात जानना समझना है, उसके मूल तत्व को समझना है, बाहर निकालना है जो छिपा हुआ होता है। जब उसका हम मंथन करते हैं तब हमें उसके छिपे हुए रहस्य की जानकारी होती है, यही मंथन करना है। तो किसी तत्व को जानने समझने के लिए जो विचार मंथन होता है उसी का संकेत है। उसके लिए हमें धैर्य पूर्वक अविचलित साधना करनी होती है, निरंतर लगे रहना होता है, तब हम इस कार्य में सफल हो पाते हैं। और कैसे करते हैं यह भी कहा है, पुष्करात् अर्थात पुष्कर से, पोषण करने से। ये मंथन हम तभी कर सकते हैं जब पोषण करने वाले हों। यदि हम पोषण करते हैं अपना, अपने लोगों का, परिजनों का और समाज का, तभी ये मंथन संभव हो सकेगा। ऐसे भी कह सकते हैं यदि हमारे अपने पोषण की ही व्यवस्था नहीं है, भोजन निर्वाह की व्यवस्था नहीं है, निवास भोजन हमें उपलब्ध ही नहीं है, हमारे शरीर का ही पोषण नहीं हो रहा है, तो फिर हम स्वाध्याय साधना मंथन कैसे करेंगे? यह संभव नहीं है। पुष्करात् शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है कि पोषण तो आवश्यक है। हमें साधना करनी है तो अपने पोषण की व्यवस्था भी करनी होगी, भोजन निवास की व्यवस्था करनी होगी, वह चाहे जैसे हो, किसी भी रूप में कैसे भी हम उपलब्ध करें वो करना तो होगा, अन्यथा शरीर का निर्वाह नहीं होगा और कोई स्वाध्याय साधना संभव नहीं है। और यदि हम समर्थ हैं, ईश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं, तो हमें पुष्कर होना है, अर्थात पोषण करने वाला बनना है। अपना तो निर्वाह हम करें ही करें, और यदि संभव है तो हम अन्य लोगों का पोषण करें,
जो लोग स्वाध्याय साधना करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उन्हें आवश्यक है, उनकी आवश्यकता की पूर्ति सहजता से नहीं हो पा रही है, तो यदि हम समर्थ हैं तो उनका पोषण करना भी हमारा दायित्व है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम पुष्कर नहीं होते हैं, तो हम मंथन नहीं कर सकते हैं, हम मनुष्य नहीं होते हैं, मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं होते हैं। तो दो बातें अभी तक इस मंत्र में महत्वपूर्ण हमने सीखा कि उस अग्नि स्वरूप परमेश्वर का मंथन करना है, प्रकृति के तत्व अग्नि का मंथन करना है, उससे लाभ उठाना है। उस विद्या को, अग्नि विद्या को, यदि लौकिक अर्थ में कहें, आदि भौतिक अर्थ में कहें, यदि अग्नि एक ऊर्जा चेतना, भौतिक अग्नि का मंथन करना है, अर्थात उसके गुणों को जानना समझना है, लोक व्यवहार में उस अग्नि के गुणों का उपयोग करके हमें यंत्र उपकरण बनाने हैं, तो भी यह बात उतनी ही सत्य है। उसमें भी हमें धैर्य पूर्वक, अविचलित रहकर, अहिंसक रहकर साधना करनी होती है और पुष्कर होना होता है। अपना भी पोषण करें, दूसरों का भी पोषण करें, तभी हम किसी प्रकार का भी मंथन, साधना, स्वाध्याय कर सकते हैं। यह हमने किस मंत्र के इस चरण में सीखा। अंत में कहते हैं कि जो ऐसा कर पाते हैं वे क्या हैं। जैसा कि हमने सामान्यतः देखा है वेद मंत्रों में अंतिम चरण में उसका निष्कर्ष, उपलब्धि बताई जाती है। मूर्धनो विश्वस्य वाघता, मूर्धाभिषिक्त होते हैं। मूर्धा जो सर्वोच्च स्तर है हमारा, जिसे हम कहते हैं मूर्धाभिषेक, मूर्धाभिषिक्त, मूर्धन्य विद्वान, जो सर्वोच्च स्थिति है किसके, विश्व के, विश्व से अर्थात विश्व के, सब के, विश्व का अर्थ सब, सर्वनाम है, जो सभी के मूर्धा हैं, जो सभी लोगों में मूर्धन्य हैं, विद्वानों में मूर्धन्य है, समाज के अग्रणी लोगों में भी मूर्धन्य है, स्वाध्यायशील साधक उपासक में जो मूर्धन्य हैं, अग्रणी हैं, सर्वोच्च हैं, वो मूर्धनो विश्वस्य बाघता। बाघता शब्द वग धातु है, इसका अर्थ है उठना, उत्थान करना, रुकना भी है। बहुत भाग दौड़ ही नहीं करते हैं, थोड़ा रुककर सोचें भी। जो कहा गया है कि थोड़ा हमें धैर्य भी रखना चाहिए और उत्थान करना है। तो कहते हैं जो इस प्रकार का मंथन करते हैं वो भागता अर्थात उत्थान करने वालों से, उत्थान से, उत्थान करने वालों के, विश्व के अर्थात सभी, यूं कहें कि विश्व से बाध्यता, सभी उत्थान करने वालों में जो लोग भी उत्थान कर रहे हैं, उन्होंने अपना उत्थान किया है, समाज का उत्थान किया है, उन सभी उत्थान करने वालों में मूर्धनो, मूर्धाभिषिक्त हैं, मूर्धन्य हैं, सर्वोच्च स्तर पर, सर्वोच्च धरातल पर प्रतिष्ठित हैं, सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठित हैं। वे लोग कौन? जो अथर्वा हैं, अविचल अहिंसक होकर जिन्होंने पुष्कर पोषण से मंथन किया है उस अग्नि तत्व का, उस अग्नि प्रगतिशील परमेश्वर का, इस भौतिक अग्नि विद्या का, और समाज के अग्रणी उत्तम जनों का जिन्होंने पोषण किया, मंथन किया, वे लोग सभी उत्थान करने वालों में मूर्धाभिषिक्त होते हैं, मूर्धन्य होते हैं, सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठित होते हैं। यह इस मंत्र का भाव है जो आज हमने सरलता से समझने का प्रयास किया। इस मंत्र को आज हम अब यहाँ विराम देते हैं। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो
तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।